एंड वेलकम टू स्टडी IQIS। आई एम अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस। नीति आयोग ने लॉन्च किया संपूर्णता अभियान। 3 मंथ्स तक चलेगा ये कैंपेन। हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर जैसे थीम्स को मिलेगी प्रायोरिटी। 14 ईयर्स के बाद यूके गवर्नमेंट में लेबर पार्टी का हुआ कमबैक। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को मिली क्रशिंग डिफीट। ब्रिटेन में है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और लॉन्च हुआ इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। ILBS दिल्ली में बना वर्चुअल नोड। इंडिया में 1 आउट ऑफ 3 इंडिविजुअल फैटी लीवर से परेशान। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो क्या स्टडी IQIS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम, जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 8 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। आइए न्यूज शुरू करें। इंडिया में जनरल इलेक्शन होने के बाद यूनाइटेड किंगडम में भी जनरल इलेक्शन हुए, लेकिन यहां 14 ईयर्स के बाद चेंज इन पावर देखने को मिल रहा है। पब्लिक ने कंजर्वेटिव पार्टी को पावर से रिमूव कर दिया है। ये पार्टी 14 ईयर्स तक यूनाइटेड किंगडम में पावर में रही। अब लेबर पार्टी के लीडर केर स्टारमर यूके के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होना एंड इकोनॉमिक लेवल पर आ रही कई सारी प्रॉब्लम्स को कंजर्वेटिव पार्टी के डिफीट का रीजन बताया जा रहा है। इससे पहले ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आने के बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के डिफीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। इंडिया की तरह यूके की पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज हैं। लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीट्स हैं। किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हाउस की 650 सीट्स में से 326 सीट्स सिक्योर करनी होती है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बना है। जब नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में इंक्लूड कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। अभी जो जनरल इलेक्शंस कंक्लूड हुए वो पूरे यूनाइटेड किंगडम पर अप्लाई होते हैं। यूके में पावर चेंज होना इंडिया को भी इंपैक्ट करेगा। एक्चुअली FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग काफी टाइम से इंडिया एंड यूके के बीच कन्वर्सेशंस चल रही हैं। अभी तक तो कंजर्वेटिव पार्टी पावर में थी, बट अब लेबर पार्टी पावर में आ गई है। दैट मींस FTA के डायनेमिक्स भी अब चेंज हो सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में भी डिले हो सकता है। नीति आयोग ने एक संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है। 3 मंथ्स तक चलने वाला ये कैंपेन इस साल के सितंबर तक चलेगा। इस अभियान का ऑब्जेक्टिव 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में कंप्लीट सैचुरेशन अचीव करना है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स इस कैंपेन्स की थीम्स में इंक्लूडेड हैं। इस कैंपेन के दौरान ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, न्यूट्रिशियस फूड फेयर्स, हेल्थ कैंप्स, ICDS कैंप्स, अवेयरनेस रैली, एग्जीबिशन, पोस्टर मेकिंग जैसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होंगे। इस कैंपेन में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए 6 KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिसाइड किए गए हैं। फर्स्ट इंडिकेटर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान एंटीनेटल केयर ANC के लिए रजिस्टर करने वाली प्रेग्नेंट वुमेन का परसेंटेज। सेकेंड इंडिकेटर है ब्लॉक में टारगेटेड पॉपुलेशन के कंपैरिजन में डायबिटीज का टेस्ट करवाने वाले लोगों का परसेंटेज। एंड ब्लॉक में टारगेटेड पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हाई ब्लड प्रेशर के लिए टेस्ट करवाने वाले लोगों का परसेंटेज थर्ड इंडिकेटर है। ऑन द अदर हैंड फोर्थ है ICDS स्कीम के तहत रेगुलरली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने वाली प्रेग्नेंट वुमेन का परसेंटेज। फिफ्थ वन इज सॉयल हेल्थ सैंपल के मुकाबले कितने % सॉयल हेल्थ कार्ड्स जनरेट हुए। एंड लास्ट वन इज यानी 6th इंडिकेटर है ब्लॉक में टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कंपैरिजन में रिवॉल्विंग फंड्स रिसीव करने वाले SHG का परसेंटेज। ये KPIs तो ब्लॉक्स के लिए सेट किए गए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सेपरेट KPIs सेट किए गए हैं। पहला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान एंटीनेटल केयर ANC के लिए रजिस्टर करने वाली प्रेग्नेंट वुमेन का परसेंटेज। सेकंड इंडिकेटर है ICDS स्कीम के तहत रेगुलरली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने वाली प्रेग्नेंट वुमेन का परसेंटेज। थर्ड वन इज 9 to 11 मंथ्स की एज के फुल्ली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन का परसेंटेज क्या है।
Fourth indicator is number of distributed soil health cards. Fifth one is secondary level पर functional electricity की facility वाले schools का percentage. And last one, sixth indicator is academic session के start होने के 1 महीने के अंदर students को text books provide करने वाले schools का percentage इसमें included है. Now see, if you are not able to remember these KPIs, then don't worry. आप बस कुछ keywords याद रखिएगा, like soil health card, ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंट विमेन की एंटीनेटल केयर, शुगर टेस्टिंग एटसेट्रा. नाउ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2018 में लॉन्च किया था. इसका ऑब्जेक्टिव कंट्री के 112 डिस्ट्रिक्ट्स में रैपिड एंड इफेक्टिव चेंज ले आना था. एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ. इसका ऑब्जेक्टिव कंट्री के 500 ब्लॉक्स में एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेलेबल कराना था. स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स के लिए अब BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी हो गया है. गवर्नमेंट ने इसके लिए मार्च 2024 में एक नोटिस भी इशू किया था. ये नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इशू किया था. इस नोटिस के अकॉर्डिंग किचन में यूज होने वाले स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में ISI मार्क होना मैंडेटरी होगा. अब BIS ने किचन में यूज होने वाले इन यूटेंसिल्स के लिए बेंचमार्क्स भी सेट किए हैं जिन्हें फॉलो करना मैंडेटरी होगा. BIS के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इन यूटेंसिल्स के मटेरियल, शेप, फिनिश एंड परफॉर्मेंस का ध्यान रखना होगा. यू शुड नो कि स्टेनलेस स्टील कई मेटल्स से बना एक अलॉय होता है. स्टेनलेस स्टील को आयरन, निकल एंड क्रोमियम से प्रिपेयर किया जाता है. क्रोमियम इसे रस्ट रेजिस्टेंट बनाता है. अलॉय एक ऐसा मेथड है जो किसी मेटल की प्रॉपर्टीज चेंज करने की एबिलिटी रखता है. फॉर एग्जांपल, आयरन सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल है, बट आयरन को उसके प्योर फॉर्म में नहीं बल्कि एक अलॉय के तौर पर यूज किया जाता है. वहीं एल्यूमिनियम मेटल बॉक्साइट नाम के एक मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को BIS एक्ट 1986 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था. इसे 1947 में फॉर्म हुए इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन का वर्क अलॉट किया गया था. प्रेजेंटली BIS एक्ट 2016 के प्रोविजंस के तहत ऑपरेट करता है. इसका पर्पस गुड्स का स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट उसे देना है. यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने न्यू दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज में इंडो फ्रेंच लिवर मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इन्फ्लेमेन को लॉन्च किया. ये एक वर्चुअल नोड है जिसका एम मेटाबॉलिक लिवर डिजीज का प्रिवेंशन करना और ट्रीटमेंट करना है. इन्फ्लेमेन का मेन ऑब्जेक्टिव मेटाबॉलिक लिवर डिसऑर्डर्स एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसे इश्यूज से डील करना है. फैटी लिवर डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. इस नेटवर्क के थ्रू इंडिया एंड फ्रांस के एक्सपर्ट्स एक साथ फंक्शन कर पाएंगे. इस ओकेजन पर इंडिया में ऐसे इनिशिएटिव्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इंडिया में 1 आउट ऑफ एवरी 3 इंडियंस फैटी लिवर से सफर करता है. मोरओवर, इंडिया एंड फ्रांस दोनों ही नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एंड ALD यानी एल्कोहलिक लिवर डिजीज का बर्डन फेस कर रहे हैं. ये दोनों ही कंडीशंस बाद में लिवर में स्टेटोसिस, स्टेटोहेपेटाइटिस एंड सिरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. यू शुड ऑल्सो नो दैट लिवर को एक ग्लैंड कंसिडर किया जाता है. लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है. हमारे स्टमक के राइट साइड में प्रेजेंट लिवर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. डाइजेशन ऑफ फूड से लेकर बाइल प्रोड्यूस करने तक लिवर हमारी बॉडी में कई इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करता है. बाइल जूस हमारी बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है. वन इज डाइजेशन ऑफ फैट एंड सेकेंड इज हमारे ब्लड से रेसिड्यूअल वेस्ट रिमूव करना. साइंस के अकॉर्डिंग अगर हमारी बॉडी में लिवर फंक्शन करना स्टॉप कर दे तो इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है. Now let's talk about today's term of the day, that is dark patterns. डार्क पैटर्न्स को डिसेप्टिव पैटर्न्स भी कहते हैं. ये वर्ड उस सिचुएशन के लिए भी यूज होता है जिसमें यूजर्स को वेबसाइट या ऐप के थ्रू ऐसा फंक्शन करने को प्रिपेयर किया जाता है या मजबूर किया जाता है जो वो रियलिटी में कभी नहीं करना चाहते. इसे ऐसे समझिए, कई बार हम किसी वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट रिमूव करना चाहते हैं बट क्रॉस साइन विजिबल नहीं होता. फिर जब आप उस क्रॉस को क्लिक करने की कोशिश करते हैं देन वो इतना लेस विजिबल होता है कि पूरा ऐड ही ओपन हो जाता है. अब आप उस ऐड को देखना चाहते हैं या नहीं, बट डार्क पैटर्न्स के थ्रू आपकी स्क्रीन पर वो ऐड दिखाने का काम कंप्लीट कर लिया जाता है. सिमिलरली कुछ वेबसाइट्स कुकीज़ को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन स्क्रीन के काफ़ी बड़े पोर्शन में देती हैं, लेकिन रिजेक्ट करने का ऑप्शन इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता.
डार्क पैटर्न्स में यूजर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई मेथड्स का यूज किया जाता है। बहुत बार इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जैसे एप्लीकेशंस पर्सनलाइज्ड जैसे वर्ड्स का यूज करके यूजर्स से उनके डेटा का कंसेंट लेते हैं। डार्क पैटर्न्स टर्म को फर्स्ट टाइम लंदन के एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिगनल ने कॉइन किया था। आइए अब देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। रिसेंटली वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला स्पीशीज लाइमलाइट में आई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में लिस्ट किया है। अभी इसी स्पीशीज का एक गोरिल्ला अमेरिका के ओहियो स्टेट के कोलंबस जू में पैदा हुआ। अगर इनके नेचुरल हैबिटेट की बात की जाए तो वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला मेनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में लोकेटेड कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड इक्वेटोरियल गिनी के साथ साथ गैबन एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कुछ एरियाज में भी पाए जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज रीजंस जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। लास्ट 20 to 25 ईयर्स में हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, इलीगल हंटिंग और बीमारी के कारण इस स्पीशीज के गोरिल्ला पॉपुलेशन में 60% से ज्यादा का डिक्लाइन देखने को मिला है। आपको बता दें कि सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला का होम माना जाता है, पर यह एरिया डेडली इबोला वायरस के लिए भी फेमस है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अकॉर्डिंग इबोला वायरस वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला के ऑलमोस्ट सभी नेचुरल हैबिटेट एरियाज में स्प्रेड हो चुका है और ये इस स्पीशीज के डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा रीजन है। आईफिल टावर में यूपीआई के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब यूपीआई पेरिस के सेंट्रल एरिया में भी पहुंच गया है। रिसेंटली यूपीआई पेमेंट सर्विस पेरिस की हिस्टोरिक गैलरीज लाफायट में भी स्टार्ट हो गई है। यू शुड नो दैट NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने फ्रेंच पेमेंट इंडस्ट्री लीडर लायरा के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सर्विस स्टार्ट की थी। फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सर्विस एस्टैब्लिश करने का रीजन ये था कि इंडियन टूरिस्ट्स की एक बड़ी संख्या फ्रांस विजिट करती है। इस सर्विस की वजह से फ्रांस में इंडियंस को हैसल फ्री ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी मिल जाएगी। यू शुड ऑल्सो नो दैट 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने यूपीआई को डेवलप किया था। वहीं 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में यूपीआई को लॉन्च किया था, जो कि यूपीआई का फर्स्ट इंटरनेशनल लॉन्च था। एयर एंड सनलाइट से बना कैंड वाटर जल्द ही यूएसए में परचेज करने के लिए अवेलेबल होगा। एक्चुअली सोर्स नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने स्काई वाटर नाम के एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डिसाइड किया है। इसका पर्पस बॉटल्ड वाटर कंपनीज से compete करने के अलावा सोलर पावर्ड हाइड्रो पैनल्स को प्रमोट करना भी है। हाइड्रो पैनल्स सोलर पैनल्स की तरह ही होते हैं, दोनों में डिफरेंस बस ये है कि हाइड्रो पैनल्स वाटर प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। हाइड्रो पैनल्स सनलाइट से ही पावर लेते हैं। इन पैनल्स का हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है और क्लीन वाटर प्रोड्यूस करता है। कंपनी ये क्लेम करती है कि एरिजोना जैसे एरिड एरिया में भी हर हाइड्रो पैनल 3 लीटर्स पर डे के रेट से प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस कर सकता है। प्रेजेंटली ये कंपनी रिटेल बिजनेस नहीं करती। कंपनी गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स को हाइड्रो पैनल्स प्रोवाइड करती है ताकि रिमोट एरियाज और एरियाज विद सीवियर वाटर शॉर्टेज तक प्योर ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जा सके। डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर में एक बड़ी न्यूज आई है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डिफेंस प्रोडक्शन 1,26,887 करोड़ रुपीस तक इंक्रीज हो गया है। ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की प्रोडक्शन वैल्यू से 16.8% ज्यादा है। ये इंक्रीज इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन का हाईएस्ट एवर इंक्रीज है। यू शुड ऑल्सो नो दैट टेलीमैटिक्स डेवलपमेंट सेंटर, भारत डायनेमिक्स सेंटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जैसी कई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेक इन इंडिया जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स भी इस डिफेंस प्रोडक्शन में इंक्रीज के लिए प्रेजवर्दी है। इस स्कीम के तहत डिफेंस इक्विपमेंट की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट को इंकरेज किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आने वाले FDI की इन्वेस्टमेंट लिमिट को 26% से इंक्रीज कर 74% कर दिया था और बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद इस लिमिट को इंक्रीज कर 100% कर दिया गया था। डिफेंस मिनिस्ट्री के 2023 ईयर एंड रिव्यू में ये इन्फॉर्म किया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए
टोटल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 16,000 करोड़ रुपीस थी। ये वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा है। यू शुड ऑल्सो नो दैट अराउंड 85 कंट्रीज में डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। रशिया की गवर्नमेंट कंपनी रोस्टेक के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आज इंडिया रशिया का फर्स्ट फॉरेन कस्टमर बन गया है जिसने कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल्स की 200 सीरीज प्रोड्यूस की है। रिसेंटली इंडिया एंड रशिया के एक ज्वाइंट वेंचर ने 35,000 कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्रोड्यूस कर उन्हें इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को डिलीवर किया है। इस ज्वाइंट वेंचर का नाम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL है। यह ज्वाइंट वेंचर 2019 में सेटअप हुआ था। इसमें इंडिया का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB और रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट एंड कलाश्निकोव कंसर्न शामिल हैं। यू शुड ऑल्सो नो दैट दिसंबर 2021 में असॉल्ट राइफल्स के प्रोडक्शन के लिए इंडिया एंड रशिया के बीच 5,124 करोड़ की डील साइन हुई थी। इस डील के तहत यह डिसाइड हुआ था कि रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और इंडिया में 6.1 लाख से भी ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा इस डील के तहत राइफल्स के प्रोडक्शन में 100% इंडिजिनस कंपोनेंट्स यूज होंगे और राइफल्स का प्रोडक्शन 128 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये राइफल्स उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरवा में लोकेटेड एक राइफल फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं। Now let's see question based on the bulletin. The first question is, Sampurnata Abhiyan has been launched by which of the following organizations? National Green Tribunal, Niti Aayog, Coal India or Reserve Bank of India? And the second question is, India has manufactured Kalashnikov AK-203 assault rifles in partnership with which country? France, Russia, USA or Israel? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द UNCCD इज द ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड टू कॉम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। एंड द सेकंड स्टेटमेंट वाज, इंडिया इज नॉट इट्स सिग्नेटरी कंट्री। Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the correct answer is option A, only 1. Second question was, which member has been included in the Shanghai Cooperation Organization SCO as its 10th member? Iran, India, Belarus or Pakistan? And the correct answer is option C, Belarus. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। टू गेट द PDF of this bulletin on daily basis, join me on Amrit Upadhyay 007 Telegram channel. Also share your feedback and opinion about this program in the comment section. कल मॉर्निंग में 9 AM डेली न्यूज रिपोर्ट के वीकली कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ट्यून विद स्टडी IQ IAS। थैंक्स फॉर वॉचिंग।